चेकिंग क्यों? इलेक्शन आने वाले हैं, सारी गाड़ियां चेक हो रही है, तो आपकी गाड़ी भी चेक होगी ना। अच्छा। चेक करो इनकी गाड़ी। यस सर। सर ये तो सुमन इंदौरी है। आज इनका वीडियो वायरल हुआ है, सारे सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर छाई हुई है। तो गाड़ी तो फिर भी चेक होगी ना इनकी। यस सर। मेरे लिए हर नागरिक एक समान है, समझे? जाओ चेक करो। ड्राइवर डिक्की खोलो। ये दोनों क्या एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं? क्या हुआ मैडम, आपने फिर से खोली डिक्की? चलना सुमी, लेट हो जाएंगे। बस चेक करी थी, सही से बंद हुई है ना, जब वैसे है जैसे छोड़ के गई थी। क्योंकि क्या है कि कभी कभार दूसरों पे आप इतना भरोसा कर लेते हैं कि वो खुद पर ही भारी पड़ जाता है। क्या हुआ सर, कुछ ढूंढ रहे हैं क्या आप? सुमन जी कहाँ पे होगी, कहाँ ढूंढे उनको? नहीं नहीं मैडम, हम क्या ढूंढेंगे? अरे तो ढूंढना चाहिए ना, वही तो काम है आपका। इसलिए तो आपने गाड़ी रुकवाई थी, चेक करने के लिए, ढूंढने के लिए। अब या तो इसका मतलब है आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। मतलब यही कि आप वो कर रहे हैं जो आपको करने को कहा गया है। मैडम हमें ऊपर से ऑर्डर है, इसलिए हम अपना काम कर रहे हैं। जी मैं अच्छे से जानती हूँ आपको किसके ऑर्डर्स हैं। देखिए मैडम। नहीं, आपने देख लिया ना, अब मेरी देखने की क्या जरूरत? मिला कुछ आपको? चेक कर लिया ना आपने? नहीं ना? जाओ मैं भी। जाइए। चलो ऋषि। मैडम उन्होंने पैकेट देख लिया और गाड़ी के बाहर फेंक दिया, अब क्या करें? अब क्या? अब होगा प्लान बी। ये पैसे कहाँ से आए? कांस्टेबल गाड़ी रोको। रोकिए रोकिए, गाड़ी रोकिए। मैडम कांच पीछे करो। मैडम एक जगह तो चेक करना भूल ही गए, बच्चे का बैग चेक करना है हमें। चेक करो बच्चे का बैग। मैम बाहर आइए। कांस्टेबल साइड में लगवाओ गाड़ी। सर ये पैसे हमारे नहीं है। अगर ये पैसे आपके नहीं है तो बच्चे के बैग में कैसे आए? देखिए आते समय किताबें पैक की थी तो कुछ नहीं था। अब ये सब कहाँ से आ गया, हमें क्या पता? अच्छा तो बच्चे के बैग में जो किताबें हैं वो पैसे बन गए अपने आप? मैडम ये पैसे ना सस्पिशियस है। आप एक बात बताइए, आप नेता है ना, तो आपको तो ये मालूम है ना कि इलेक्शन के समय इतना सारा कैश अमाउंट लेके चलना गैर कानूनी है।
देखिए आप मेरी बात सुनिए, ये सब जो देखिए मैडम, आपको जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन में आके कहिएगा। सुमन इंदौरी, हम आपको अरेस्ट करते हैं। और सुनो, इस बच्चे को भी लेके चलना, पूछताछ करनी है इससे। एक सेकेंड, आप ये नहीं कर सकते। मैडम क्यों नहीं कर सकते? पैसे बच्चे के बैग से मिले हैं ना, तो पूछताछ भी बच्चे के साथ भी करनी पड़ेगी ना। कांस्टेबल, इन दोनों को अरेस्ट करो और हाँ, गाड़ी को भी जब्त करो। एक सेकंड, ये नहीं कर सकती आप। सर बिल्कुल कर सकते हैं। आप पुलिस को उनका काम करने से रोकने का अंजाम जानते हैं ना। ये देखिए, इनके बैग से कैश बरामद हुआ है। इलेक्शन के टाइम पे इतना सारा कैश रखना अलाउ नहीं है। शायद ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए आपको मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि इनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। बस करो अपना ये नाटक। खुद ये जाल बिछाना और फिर आके मुझे बचाना, ये तरीका थोड़ा पुराना नहीं हो गया? अच्छा, इसलिए कॉल कर रहे थे ना अभी मुझे, ये चेक करने के लिए कि अभी तक मैं अरेस्ट हुई हूँ कि नहीं हुई हूँ। मुझे क्या बोल रही, मेरी बात तो सुनिए। नहीं सुनी मुझे, आपकी कोई भी बात सुनी थी मैंने? 5 साल पहले सुनी थी और उसका अंजाम आप भी जानते हैं। इसलिए तेज मित्तल, अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा है। तुम इतना गिर गए हो ना कि अब और गिरने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सुमन, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया था। हेल्प नहीं चाहिए, ऐसी हेल्प ना मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है ना ऋषि को हेल्प की जरूरत है। मैं हम दोनों की हेल्प कर सकती हूँ। अरेस्ट कर लो इनको। अभी की ताजा खबर, सुमन इंदौरी जो तूफान बनकर इंदौर लौट के आई थी 5 साल पहले, आज उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। अवैध पैसा पाया गया है उनके पास। ना मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है ना ऋषि को हेल्प की जरूरत है। मैं हम दोनों की हेल्प कर सकती हूँ। भैया, अगर भाभी के कार में अभी कैश मिला है तो ये मीडिया वालों को कैसे पता चला? क्योंकि इस कैश के बारे में मीडिया वालों को पहले ही बता दिया गया था और जिसने इन्फॉर्म किया था उनका नाम है देविका मित्तल। देविका भाभी ने वो कैश डलवाया होगा जरूर। अभी अभी सुमन इंदौरी के बेटे के स्कूल बैग से 50 लाख रुपए बरामद हुए हैं। अभी तक तो लोगों को काला पैसा अलग अलग तरीके से छुपाते हुए देखा है, लेकिन एक बच्चे का इस्तेमाल ये आज हमने पहली बार देखा है, जो कि बहुत गलत है। देविका भाभी, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। जो सुमन इंदौरी तूफान बनकर आई थी, आज वो खुद तूफान में गिर गई है। जिसने तेज मित्तल को चुनौती दी थी, जिसने देविका मित्तल को कुश्ती में हराया था, आज वो खुद अपने लालच में हार चुकी। वो सुमन इंदौरी जिसने इंदौर के युवाओं के सामने एक आदर्श, एक नेक नेता बनके दिखाया था, आज उनका असली चेहरा सबके सामने आ गया है। इलेक्शन के टाइम में भारी नगद के साथ पकड़ी गई है सुमन इंदौरी। बेचारी सीएम बनने आई थी, कैदी बन के रह गई। अब इसके सारे सपने, सारी उम्मीदें जेल में पूरी होंगी। अब आप वो क्या कहते हैं कि मैं एक आदर्श बहू नहीं हूँ, ना ही सही, कम से कम कैदी तो नहीं हूँ। देविका, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, ऐसा मत करना। अरे मैंने क्या किया? कोसों दूर कुत्ता भी भौंकता है, उसका इल्जाम आप मुझ पर लगा देती हैं। यहाँ वापस आई वो, मुझसे पंगे लिए उसने, मुझे हराया उसने। मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तो बस वही किया
जो इस सिचुएशन में कोई भी करता। जवाब दिया, दैट्स इट। देविका, हमारे साथ जो करना है करो, सुमन को छोड़ दो, छोड़ दो। सही तो कह रहे हैं, भगवान के लिए छोड़ दो इन्हें। देविका देखो ना, उसके साथ ऋषि है, छोटा सा मासूम सा बच्चा है, उसकी क्या गलती है? वो हमारा खून है देविका, हमारे खानदान का वारिस है, घर का चिराग है। चिराग, उस चिराग को यूं बुझा दूंगी मैं। देविका, मम्मा आप ऐसा नहीं कर सकती हो, और मैं आपको ऐसा करने भी नहीं दूंगी। भाई, ये वो मेरा भाई वेगा। भाई, पता नहीं गली के किस कीड़े का खून है वो। और तुम ये जो सुमन के आने से एक्स्ट्रा उड़ रही हो ना, पर काटने आते हैं मुझे, बहुत प्यार करती हो ना सुमन चाची और इस बच्चे से, तो याद रखना, अगर फिर बदतमीजी की ना तो उसकी सजा तुम्हारी चाची और उसके पिल्ले को मिलेगी। और अगर तुमने या इस घर में कोई भी मेरे खिलाफ गया ना, तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि सुमन और उसके पिल्ले के साथ क्या क्या होगा। I hate you, मम्मा। I hate you। But I तो love you। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ हूं। तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है तुमसे बेटर जानती हो। इसलिए डार्लिंग, तुम्हें जितना हेट करना है कर लो। हैप्पी हेटिंग। चलो मैं तो चली तैयार होने। बड़ी भाभी होने का फर्ज जो निभाना है, अपनी एक्स देवरानी और उसके पिल्ले की पुलिस से अच्छी तरह खातिरदारी जो करवानी है। वरना लोगों का क्या भरोसा, कहेंगे कि बड़ी भाभी ने तो पूछा ही नहीं, है ना? हे भगवान, आप ही का सहारा, मेरे बच्चों की रक्षा करना। ऋषि, कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ। मैं हूं ना इधर, मैं हूं ना, हिम्मत रखो। अभी अभी सुमन इंदौरी को क्वेश्चनिंग के लिए ले जाया गया है, उनके साथ उनका बेटा भी है। सुमिल, सुमिल। नहीं, कुछ नहीं ऋषि, मैं इधर ही हूं ना। इसको गाली निकालो। नहीं। कुछ नहीं होगा, मैं यहीं पर हूँ। बेटा आप यहीं पे बैठो। हाँ, मम्मी कुछ सवालों के जवाब दे रही है, उन्होंने कहा था ना कुछ नहीं होगा, आप बैठो। देखिए सर, वो बहुत डर रहा है, प्लीज उसको जाने दीजिए ना। वैसे भी बच्चों को तो पुलिस स्टेशन में लाना अलाउड भी नहीं होता। देखिए मैडम, हमने आपके बच्चे को अरेस्ट नहीं किया है, लेकिन उसके बैग से 50 लाख रुपए मिले हैं, तो हमें पता तो करना पड़ेगा ना कि कहाँ से आए। ऋषि, लबी से कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। मैम मुझे प्लीज एक फोन कर दीजिए, फिर आपको जो पूछना है पूछ लीजिएगा। देखिए मैडम, हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाए, उसके बाद आपको जो बातें करनी हो कर लेना। सर, बस एक फोन कॉल करना, किसी को यहाँ बुलाना मेरा अधिकार, आप मुझसे मेरा अधिकार नहीं छीन सकते। प्लीज मुझे फोन करने दीजिए। ऋषि, रिलैक्स करो। हेलो जी, मैं वो पुलिस स्टेशन में। जी, थैंक यू। हो गया कॉल, अब जवाब दीजिए। पैसे कहाँ से आए?
मैम मुझे नहीं पता वो पैसे कहाँ से आए, वो पैसे मेरे नहीं है। पैसे आपके बेटे के बैग से निकले हैं और आप कह रही हैं कि आपको पता ही नहीं कि पैसे कहाँ से आए। जी क्योंकि सुबह मैंने जब उसका स्कूल बैग पैक किया तो किताबें पैक किया, मुझे क्या पता वो ऋषि मैम मुझे सच्ची नहीं पता पैसे कहाँ से आए। आप प्लीज मुझे उसकी बात जाने दीजिए, वो बेचारा बच्चा डर रहा है। चली जाइएगा मगर पहले हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। इतने सारे पैसे लेकर आप जा कहाँ रही थी? किसी को पैसे देने थे या किसी से पैसे लेकर आ रही थी? सच सच बताइए। अरे 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 सर सुमन का है? सर आप अंदर नहीं जा सकते। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप तीत भैया? इंदौर में आपको कौन नहीं जानता? देविका मित्तल के देवर, इंदौर के रखवाले, पर रखवाली चोरों से की जाती है, चोरों की नहीं। सुमन इंदौरी को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। अगर वो निर्दोष होती तो मैं खुद उसे पुलिस स्टेशन से ले जाती, पर ऐसा है नहीं। बच्चे के बैग से 50 लाख रुपए मिले हैं। हाँ तीर्थ भैया, 50 लाख। तीर्थ भैया, अगर आप ऐसे सुमन के लिए तड़पेंगे तो सुमन के साथ साथ आपका पॉलिटिकल करियर भी खत्म। देखिए आपके जो भी सवाल होंगे, जितनी बार आप ये सवाल करेंगे, मेरा सेम ही जवाब होगा कि मुझे नहीं पता पैसे कहाँ से आए हैं। देखिए मैडम, आवाज नीचे। सर मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं सच सच बताओ पैसे कहाँ से आए? मैम मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता पैसे कहाँ से आए। ये जरूर किसी की साजिश है, मुझे फंसाया जा रहा है। अच्छा किसकी? मुझे अच्छे से पता है किसकी साजिश है। किसे कॉल कर रहे हैं? सीएम को। आपको क्या लगता है वो सुमन को बचाएंगे? ऑपोजिशन को हराना काम है उनका, बचाना नहीं। वैसे अंदर की बात है, सीएम साहब सुमन को रास्ते से हटाना चाहते हैं, इसलिए उनसे हेल्प की उम्मीद भूल जाइए। अगर कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा ना तो मैं अपनी हेल्प खुद कर सकता हूँ। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ और ये बात याद रखिएगा, अंदर सिर्फ सुमन नहीं है, अंदर ऋषि भी है, मेरा बच्चा। जाइए जाइए, बचाइए उसे, बचाइए सुमन को, बचाइए उस बच्चे को जिसके खून की पहचान तक नहीं आपको। जाइए प्लीज जाइए, लेकिन ये मत भूलिएगा कि पीछे पीछे आपका पूरा परिवार जाएगा अंदर। प्लीज गो, जाइए। आपकी इन खोखली धमकियों से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैं अंदर जा रहा हूँ। अरे सर आप कहाँ जा रहे हैं? आपको अंदर नहीं जाना है सर। मेरे खिलाफ साजिश का सबूत मैं ला कर रहूंगी। मैं ये साबित कर सकती हूँ कि मुझे फंसाया जा रहा है, कोई ये सब कर रहा है, करवाया जा रहा है ये सब। आप प्लीज आप ऋषि को यहाँ से लेके जाइए प्लीज। उसको इसको यहाँ मत रखिए, उसकी क्या गलती, वो तो बेचारा बच्चा है ना मैम। ऋषि, अरे हटो यार, हटो यहाँ से। सर आपसे कहा ना अंदर जाना अलाउड नहीं है सर, अंदर इंटरोगेशन चल रहा है सर। ऋषि की तबीयत ठीक नहीं, हटो यहाँ से। सर प्लीज। क्या हुआ बेटा? ऋषि ऋषि ऋषि, अरे मैम उसको आसमान उठा जा रहे हैं। क्या नाटक लगा रखा है? मैम ये नाटक नहीं, तो सच में आसमान उठा जा रहा है। देखिए ना वो किस साथ से पूरी। ऋषि ऋषि सुमी बड़ी कहाँ है? गाड़ी में छूट गया। ये तीर्थ भैया कहाँ गए?
जाओ तीर्थ भैया जाओ, जहाँ भी जाओगे उस चिराग को बुझने से नहीं रोक पाओगे। आज सुमन को नहीं बचा पाओगे। मैम प्लीज मुझे गाड़ी में जाने दीजिए, मुझसे गाड़ी नहीं लड़वा पा रहे। चली जाना, मगर पहले हमें ये बताओ कि तुम्हारे पास 50 लाख रुपए आए कहाँ से? मैम मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे गाड़ी नहीं लड़ाने दीजिए। ऋषि लंबी सांसें, काम डाउन।